बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखे। आज की इस क्लास में मात्र दोस्तों आपको 5 अंगुली के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ना लिखना बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। कहिएगा सर ये कैसे हो सकता है, 5 अंगुली पर भी पढ़ा सकते हो क्या? तो पहले तो आप देखिए तो सही। इतना आसान तरीका बता दूंगा दोस्त कि इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा और आपको कोई नहीं सिखाएगा। यकीन नहीं है, भरोसा नहीं दोस्तों, तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपको मजा नहीं आया ना दोस्तों, क्लास को छोड़कर चले जाइएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, मैं इतना कह दे रहा हूं, ठीक है? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पर विश्वास न करे। और आपसे बेहतर इंसान खुदा भगवान ईश्वर जो है पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है? यू आर यूनिक पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है? आपके जैसा दोस्तों वो बना ही नहीं सकता है। दूसरा, ही इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सच समबडी लाइक यू, ठीक है? तो मेरी बातों को दोस्तों आप लोग समझिए, ठीक है ना? और अपने सपने हैं, जो भी आपके पास सपने हैं दोस्तों, उसके प्रति मेहनत कीजिए दोस्तों। जब आपके बुरा समय आ जाएगा दोस्तों तो कोई आपका काम नहीं देगा, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। और दोस्तों जब मेहनत किए रहेंगे ना दोस्त, आपके पास मेहनत करके कोई भी मुकाम हासिल हो गया रहता है, तो उस मुकाम के जरिए आपको जो भी पैसे रहते हैं दोस्तों वही काम आएगा, ठीक है ना? आपको दोस्तों दुनिया में कोई काम नहीं आएगा माँ बाप के सिवा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझते हैं, ये जो है आपका दाहिने या बाएं हाथ की अंगुली है, ठीक है जी? दाहिने हाथ का मान लीजिए। और देखिए ये आपका अंगूठा है, ठीक है? तो याद कैसे करना है पहले आप समझिए। देखिए इसको पढ़ेंगे क पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ेंगे ख, इसको पढ़ेंगे ग पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ेंगे घ, और इसको पढ़ेंगे दोस्तों अंग। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो सभी को पता होगा क, ख, ग, घ, अंग। क्लियर? तो आपको याद करना है के से क, फिर से यहाँ आप देखेंगे की एच से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ख लिख दीजिएगा। जी है तो जी से क्या होता है दोस्तों, ग हो जाएगा। जी एच से हो जाएगा घ लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एन जी से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एन जी से अंगा हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, के से क, की एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, जी एच से क्या होगा दोस्तों घ, और एन जी से हो जाएगा मेरे दोस्त अंगा। एन जी से क्या हो जाएगा दोस्तों, अंगा हो जाएगा। तो ठीक है ना? तो 5 अंगुली के सहारे आप याद कर सकते हैं, 5 5 का पेयर लगाकर याद कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपको मान लीजिए क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर अंग तक आपको याद हो गया, तो च से लेकर य तक भी आप याद कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे पढ़ेंगे सी एच से च। आप खुद फील कीजिए, जहां भी हैं वैसे ही आपको बैठ जाना है, या कहीं आपको जो है खड़े होकर पढ़ना है, तो उसी तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? अपने हाथों को दोस्तों ये मूवमेंट को अपने समझना है। देखेंगे क, तो यहाँ पे पढ़ेंगे सी एच से लिखेंगे च, सी डबल एच से हो जाएगा छ, जे से ज हो जाएगा, जी एच से हो जाएगा झ, और वाई एन से हो जाएगा दोस्तों य। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको याद करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक एक चीज बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, और इतना आसानी तरीके से बताऊंगा दोस्तों कि आपको मजा भी आएगा और पढ़ना लिखना भी दोनों आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है कि टी से त भी हो रहा है, टी से ट भी हो रहा है। क्योंकि आप देखिए टी से त भी हो रहा है और टी से ट भी हो रहा है, टी एच से थ भी हो रहा है और टी एच से ठ भी हो रहा है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन दोस्तों यहीं पे क्रिएट होता है। लेकिन बने रहिएगा वीडियो में, तो सारा कुछ सिखा दूंगा। और दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है बिल्कुल मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। आपसे दोस्तों एक भी रुपया चार्ज नहीं करता हूँ। मेरा दोस्तों एक ही मेन मकसद है कि आपको बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाना। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, मैं आपको लास्ट में नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे कॉल मैसेज जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको याद कर लेना होगा, और इसका यूज करना अभी इसी क्लास में बताऊंगा। ठीक है ना? तो बने रहना है। टी से ट हो जाएगा, टी एच से ठ, डी से ड हो जाएगा, डी एच से हो जाएगा दोस्तों ढ, और एन का हो जाएगा ड़। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे टी से त हो जाएगा, टी एच का हो जाएगा थ, डी का द लिखेंगे, डी एच से ध होता है, एन से हो जाएगा दोस्तों न। ठीक है ना? तो देखिए यदि आप ट से लेकर ड़ तक याद कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे ट से लेकर न तक याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे पी से हो जाएगा दोस्तों प, पी एच से होता है फ, बी से हो जाएगा ब, बी एच से होता है भ, एम का हो जाएगा दोस्तों म। क्लियर?
उसके बाद देखिए यहाँ पे या इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वाई, वाई हो जाएगा, वाई से हो जाएगा य, आर से हो जाएगा र, एल से हो जाएगा दोस्तों ल, डब्लू से हो जाएगा व, और इसके साथ साथ याद भी रखना है दोस्तों एक और पॉइंट, भी से भी वह होता है। ठीक है, तो सारा कुछ बताऊंगा क्लास में, कैसे कहाँ डब्लू का यूज होगा, कहाँ भी का यूज होगा, सारा कुछ बताऊंगा। एस का प्रयोग करेंगे तलाबे श, एस से होता है मूर्धन्य श, एच से होता है दोस्तों दंत स, एच से हो जाएगा ह, के एस एच से होता है छ हो जाएगा, टी आर से होता है त्र, जी वाई से होता है ज्ञ, और एस एच आर से होता है दोस्तों स्र। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। देखेंगे मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बोलूंगा कि सर के से, के ए से क भी होता है और के ए से का भी होता है, तो कहिएगा सर कैसे हो जा रहा है। ठीक है, कैसे हो जा रहा है तो सारा कुछ बताऊंगा। जैसे मैं एक वर्ड्स लिख रहा हूँ यहाँ पे काम, काम मैं लिखा, तो यहाँ देखेंगे के से क, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, म है तो एम का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा काम। तो एक एक वर्ड मैं कैसे लिख दे रहा हूँ सारा कुछ बताऊंगा आज की इस क्लास में। ठीक है, और दोस्तों बिल्कुल आसानी से आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सीखना है स्वर वर्ड। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको केवल पढ़ा कर बता सकता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्वर वन को याद करेंगे अ से लेकर अह तक, उसके बाद इसका मात्रा का यूज करना सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों इसके मात्रा का प्रयोग करना भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखेंगे, ए से होता है अ होता है, क्लियर। डबल ए से क्या होता है दोस्तों, डबल ए से आ होता है और ए से भी आ होता है। ठीक है, डबल ए से भी आ होता है और ए से भी आ होता है, तो कहाँ ए का प्रयोग आ के रूप में करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग आ के रूप में करेंगे, सारा कुछ बताऊंगा। उसके बाद आई से होता है दोस्तों छोटी ई, डबल ई से होता है बड़ी ई, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस तरीके से भी पढ़ते हैं, आई से ई और डबल ई से ई, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो आपको जो भी तरीका यदि आप बचपन में पढ़े हैं तो आप उस तरीके को अपना सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरे तरीके को अपनाइएगा तो आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल हंसते खेलते दोस्तों मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि आप दोस्तों इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश पढ़ने की उम्मीद से आए हैं तो दोस्तों आपको यकीन कीजिए कि मैं आपको सिखा कर ही रहूँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। उसके बाद देखेंगे यू है जी, तो यू से छोटा ऊ हो जाएगा, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा मतलब बड़ा ऊ हो जाएगा। और छोटा ऊ बड़ा यू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है, जब मात्रा आपको सिखाऊंगा ना जी तो वहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ कह रहा हूँ, उसका भी रीज़न बताऊंगा। ठीक है, आर आई से होता है री हो जाएगा, ई है तो ए लिख देंगे, ए आई है तो आई लिखेंगे, ओ से ओ लिख दीजिएगा, क्लियर। ए यू से होता है ओ, ए एन से होता है अन, ए एच से होता है दोस्तों अह। ठीक है, और एक और पॉइंट याद रखिए, अह है तो इसे ए एम से अम भी पढ़ते हैं। ठीक है, अह भी पढ़ते हैं और अम भी पढ़ते हैं, सारा कुछ समझिए। उसके बाद आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो है दोस्तों मात्रा है, और मात्रा दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने और लिखने के लिए। तो सबसे पहले मात्रा का यूज़ करना मैं आपको यहाँ पे सिखा दूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मात्रा को समझते हैं, उसके बाद एक एक वर्ड का यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों एक एक वर्ड है, ये सारे वर्ड्स का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है जी, चलिए दोस्तों आइए एक एक मात्रा को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यदि आ शुरुआत में आता है, याद रखिएगा कि शुरुआत में जब भी आ आएगा उसके लिए डबल ए का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन जब बीच में आ की मात्रा आएगा, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा है दोस्त, तो आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग कीजिएगा, समझ गए। तो आइए सबसे पहले एक इसी से जो है एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं, एक एक एग्जाम्पल मैं दूंगा ना दोस्तों तो आपको मज़ा आएगा और इसे आपको समझना बिल्कुल आसानी तरीके से आ जाएगा। जैसे मैं शुरू में बोला कि आ आएगा तो उसे डबल ए का प्रयोग करेंगे, और जैसे ये शब्द लिखा हूँ आम, तो डबल ए है, देखिए आ है तो इसके लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे, आ हो जाएगा, और एम का लिखेंगे म, आम। ठीक है, जैसे जैसे शुरुआत में यदि आ आता है, ठीक है, शुरू में क्या आ गया आ, तो आ के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, आ के लिए जैसे एक और वर्ड्स में बना रहा हूँ, ठीक है, ये शब्द बना रहा हूँ आ ज अम। ठीक है, जैसे तो डबल ए से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, जे ए का हो जाएगा ज लिखेंगे, और एम का लिखेंगे म, आजम। ठीक है, चलिए
सबसे पहले दोस्तों आपको मात्रा का यूज करना सिखाऊंगा, उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस करना सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से इस मात्रा को समझिए। सबसे पहले मात्रा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये दोस्तों है आ की मात्रा और ए से होता है आ की मात्रा। जैसे मैं किसी भी चीज़ की लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दादा है, इसे छोड़िए, माला लिख रहा हूँ, माला। एम है, देखिए एम से क्या होता है, म होता है। आ की मात्रा यहाँ पे, तो आ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का। एल है तो एल से होता है दोस्तों ल होता है, यहाँ पे एल लिख दीजिएगा। और अंतिम में ए है तो इसके लिए आ की मात्रा, तो MALA क्या हो जाएगा, माला। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए सेना है, तो यहाँ पे मान लीजिए SE लिखा हुआ है और अंतिम में क्या है, एन है, तो एन से न, और अंतिम में न में आ की मात्रा है, इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा सेना। तो यहाँ पे पहले आपको एक एक वर्ड का उच्चारण करना सिखा दूं, उसके बाद सारा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आई से होता है छोटी ई की मात्रा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों किताब, किताब लिख रहा हूँ, ठीक है। तो समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे देखिए क है तो के लिख दीजिएगा। क में छोटी ई की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आई लिख दीजिए। टी है तो दोस्तों त लिख दीजिएगा, और त में आ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। और बी है तो ब लिख दी, बी से क्या होता है दोस्तों, ब, यहाँ पे ब लिखा हुआ है तो बी का प्रयोग करेंगे, तो KITAB क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। तो आ रहा है ना जी मजाक, मजा आ रही दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल ई है तो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा होता है दोस्तों, यहाँ पे पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं मी अल्लाह, ठीक है, मील, तो देखिए या मीट लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मीट, ठीक है। तो देखिए एम से म होता है, और देखिए म में बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करना है, डबल ई का, तो डबल ई का प्रयोग कीजिएगा। और टी है तो दोस्तों टी के लिए ट लिखना है, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही बताया था टी से क्या होता है, ट होता है। याद नहीं है दोस्तों तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जब भी वीडियो समाप्त हो जा रही है तो जाइएगा और एक एक वर्ड को सारे को मतलब कि उतार लेना है, ठीक है। और 2 से 3 बार इसे पढ़ना है, याद जब हो जाएगा तो 2 से 3 बार लिख लेना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कभी भी दोस्तों भूल नहीं पाएगा, यानी कि आप भूल नहीं पाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू है दोस्तों, यू से क्या होता है, छोटा ऊ की मात्रा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कुमार, कुमार लिख दिया, तो कैसे होगा, तो की है तो क लिख दीजिएगा, यहाँ पे की है तो क लिखेंगे। क में छोटा ऊ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे है KU से हो जाएगा कु। एम है तो म लिख दीजिएगा, म में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा मा, आर का लिखेंगे र, KUMAR क्या हो जाएगा, कुमार, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे JU जू, ठीक है, MA जुमा, ये जुमा हो गया, ठीक है। तो देखेंगे जेड का ज हो जाएगा, ठीक है, और यू से छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ZU से होता है जू। एम है तो म लिखेंगे, अंतिम में ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ZUMA जूमा। क्लियर। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे डबल ओ है, डबल ओ से देखिए ये डबल ओ की मात्रा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों एक वर्ड मुरली लिख रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे तो एम से क्या होता है, म होता है, और म में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा, तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, MOO से मुंह। एल का होता है दोस्तों लॉ, और देखिए इसमें बड़ी की मात्रा है तो डबल ई का प्रयोग नहीं कीजिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि यदि आपको अंतिम में आई मतलब बड़ी की मात्रा दिखेगा तो आप आई का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। आपको दोस्तों यदि आपको अंतिम में आई दिखता है या बड़ी की मात्रा दिखता है तो उसके लिए आपको आई का प्रयोग करना है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो MOOLI क्या हो जाएगा दोस्तों, मूली, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई है, ई से क्या होता है दोस्तों, ए की एकले का प्रयोग करते हैं, ई से होता है ए एकले का प्रयोग करते हैं, यानी कि ए का, इससे कहते हैं ए की मात्रा, ठीक है। जैसे समझते हैं यहाँ पे, जैसे मैं एक छोटा सा वर्ड लिख रहा हूँ केला, केला लिखा, तो देखिए के का क लिख दीजिएगा। ई है तो यहाँ देखिए क में एक एकले का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे ई का प्रयोग करेंगे, तो KE से KLA का हो जाएगा ला, तो KELA। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट को पढ़कर रिप्लाई दे दूंगा। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे AI है तो AI के लिए आई की मात्रा। जैसे एक बड़ा सा वर्ड लिख रहा हूँ कै ला और स, कैलाश हो गया, तो देखेंगे के का क हो जाएगा, और क में AI मतलब कि डबल एकले का प्रयोग किया गया है, तो AI का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा कै। एल से ल, ए से आ की मात्रा, और एस का प्रयोग करेंगे स के रूप में, तो KAI कै
एल ए से ला और एस एच का प्रयोग करेंगे स के रूप में, कैलाश। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ है तो एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे ना जी। तो देखेंगे जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ कोमल, क्या लिखा हुआ दोस्तों, कोमल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझेंगे तो के से क हो जाएगा और क में ओ है तो यहाँ पे देखिए क में ओ एकले का प्रयोग किया गया है, यानी कि ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ओ का प्रयोग कीजिएगा, एम से होता है म, लेकिन म बोलने पर अ की साउंड आ रही है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे, और ल है तो इसलिए आपको एल का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा कोमल, KOMAL। यानी कि आप सिंपल से याद कीजिए कि यदि म है तो म में जब भी लिखना हो तो MA से म लिखना है या MA से माँ लिखना है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे AU से होता है औ की मात्रा, जैसे यहाँ पे कौशल, जैसे मैं लिखा दोस्तों कौशल, तो के का क और क में औ की मात्रा के लिए AU का प्रयोग करेंगे ना जी। AU से होता है कौ, SHA से होता है दोस्तों स, और देखिए ल है तो एल का प्रयोग करेंगे तो KAUSASHAL क्या हो जाएगा, कौशल। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे अन है तो अन की ऊपर किसी भी शब्द के ऊपर एक बिंदी लग जाएगा तो उसे समझेंगे अन की मात्रा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंकाल, ठीक है, कंकाल में लिख दिया। तो देखेंगे यहाँ पे तो के से क, AN से होता है अन की मात्रा कर्ण, के से क, और देखिए क में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे और अंतिम में एल है तो ल लिखेंगे, हो जाएगा कंकाल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स को एक एक करके आपको पढ़ना लिखना प्रैक्टिस करना सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, पहले वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे AH से होता है अह की मात्रा, जैसे मैं लिख रहा हूँ नमः, नमः लिख रहा हूं तो NA से होता है न, MA से होता एम से होता है म और AH लगा दीजिएगा तो हो जाएगा नमः। क्लियर। चलिए अब दोस्तों आइए, ये बहुत सारे वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स को आप बिल्कुल आसानी से आप चुटकी बजाकर सिखाते हैं इसको बनाना। ठीक है, और दोस्तों आप इसको प्रैक्टिस करा दूंगा और आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, जिसका आपको जवाब जो है कमेंट में देना है, अभी दोस्तों आपको खुद दीजिएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल वीडियो में देखते रहिएगा और बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हो भाभी, तो देखिएगा BH से होता है भ हो जाएगा ना जी। भ में आ की मात्रा है इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, आप देखिए आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया करेंगे ना जी। तो BHA से होता है भा, और देखिए BH से लिखेंगे भ, और देखिए मैं आपको बोला दोस्तों कि अंतिम में यदि आपको बड़ी की मात्रा दिखेगा उसके लिए आपको बड़ी के लिए आई का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आई का प्रयोग कीजिएगा, हो जाएगा BHABHI भाभी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दादा, तो DA से होता है दोस्तों दा, डी से होता है द और ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा दादा। अब बताइए दोस्तों, इस तरीके से कोई भी सीख सकता है जी, एक बच्चा भी होगा ना जी जिसको कुछ नहीं आता होगा वो भी सीख जाएगा। तो पहले आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप मुझे जो है कॉल मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, मैं मैसेज कर नंबर दे रहा हूँ 73248137 और 29। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए 7324813729। क्लियर दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सेना, एस का स लिखेंगे और स में एक एकले का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे देखिए एक एकले के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ई का, तो यहाँ पे ई का प्रयोग कर लीजिए। एन का होता है दोस्तों नौ, और देखिए नौ में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा एस की आ की मात्रा, हो जाएगा सेना, SENA सेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कपिल, के ए से होता है दोस्तों क होता है, के ए से क्या होता है, क होता है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। के ए से होता है क, पी का होता है दोस्तों प, आई से छोटी ई की मात्रा पी, और एल का हो जाएगा दोस्तों ल, KAPIL, क्या हो जाएगा दोस्तों, कपिल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे साजिया लिखा हुआ है जी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बड़े बड़े वर्ड्स को आप देखकर घबराइए नहीं। ठीक है ना, यहाँ हम देखेंगे एस से सौ में आ की मात्रा के लिए, यहाँ देखिए आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करना है तो ए का प्रयोग कर लीजिए। जे का होता है दोस्तों ज लिख दीजिएगा। ठीक है, और ज में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। वाई से होता है दोस्तों य लिखेंगे और अंतिम में ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो SAJIYA क्या हो जाएगा, साजिया। ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे चांद लिखा हुआ है, तो देखिए CH से होता है च, च में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, ऊपर बिंदी है इसके लिए
ए एन का प्रयोग कर लीजिए तो एन का प्रयोग कर लीजिए, तो सी एच ए से होता है चा, ठीक है, और डी का होता है दोस्तों द, तो सी एच ए एन डी क्या हो जाएगा, चांद, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, लिखा हो दोस्तों सूरज, तो एस यू से होता है सू, देखिए सूरज लिखा हुआ, या सूरज भी लिख सकते हैं इसे, देखिए सूरज भी लिख सकते हैं, सूरज, तो एस यू से सू, आर ए से, देखिए आर ए से होता है र, और जे का लिखेंगे दोस्तों ज, सूरज, सूरज पढ़ सकते हैं, इसे जो है गलती तरीके से दोस्तों टाइपिंग हो गया है, यदि सूरज भी आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, देखिए एस डबल ओ से लिख दीजिएगा सू, ठीक है, आर है दोस्तों ऊपर रेफ लगाया गया तो आर का प्रयोग कीजिएगा, और जे है तो दोस्तों ज लिखेंगे, एस डबल ओ आर जे, सूरज हो जाएगा, ठीक है। यदि फिर से देखिए एस यू आर ए जी भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, और कहीं कहीं दोस्तों इस तरीके से सूरज लिखा हुआ रहता है, एस डबल ओ सू आर ए जी, सूरज, तो डबल ओ का भी प्रयोग करके लिखते हैं तब भी सही है, यू का प्रयोग करके लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। मैं दोनों तरीका आपको बता दिया ताकि आपको कल होकर ये न बोलना पड़े कि सर आप तो पढ़ा है एस यू आर ए जी और मैंने कल ही देखा कि एस डबल ओ आर ए जी, तो आपने तो गलत मुझे पढ़ा दिया। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आप देखेंगे गौरव लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखेंगे जी का गौ में औ की मात्रा, तो जे ए मतलब जी ए यू से होता है गौ, आर ए से होता है दोस्तों रॉ, बी एच से भ हो जाएगा, देखिए जी ए यू से गौ, आर ए से रॉ, बी एच का भ, गौरव, ठीक है जी, क्या हो जाएगा दोस्तों, गौरव हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रोहित लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल आसान है, कैसे, तो यहाँ देखेंगे आर से होता है दोस्तों रॉ, लिख दीजिए, रॉ में ओ की मतलब मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ देखिए ओ से ओ की मात्रा यहाँ पे लिखा हुआ है ना जी, तो ओ का प्रयोग कर लीजिए। देखिए ही है तो एच से ह में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और अंतिम में दोस्तों टी है तो त का प्रयोग करेंगे, आर ओ एच आई टी क्या हो जाएगा दोस्तों, रोहित हो जाएगा। उसके बाद मोहित, एम से म, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एम से हो जाएगा म में ओ मतलब कि ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया, तो यहाँ देखिए ओ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करना है, ओ का, एम ओ से मो, एच आई से होता है दोस्तों ही, और टी का लिखेंगे दोस्तों तो, मोहित, एम ओ एच आई टी, मोहित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको जो है एक एक पॉइंट समझ में आई होगी। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों ऐसा ऐसा वीडियो दोस्तों मैं आपको टाइम से लेकर आ सकूं, ठीक है ना। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे दादी लिखा हुआ है, तो देखिए डी ए से होता है दोस्तों दा, और फिर देखिए डी का द लिखेंगे, और अंतिम में आई है, देखिए अंतिम में बड़ी की मात्रा है, इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो डी ए डी आई क्या हो जाएगा दोस्तों, दादी, ठीक है, समझ गए। उसके बाद रमेश, तो आर ए से होता है दोस्तों रॉ, एम है, देखिए यहाँ पे म है तो इसके लिए एम का प्रयोग करेंगे, म में एक एकले का प्रयोग है, इसके लिए ई का प्रयोग करेंगे, और एस एच का हो जाएगा स, ठीक है। तो देखिए एस एच का क्या हो जाएगा दोस्तों, स, तो हो जाएगा रमेश। उसके बाद देखेंगे मौज है, ठीक है ना जी, तो देखेंगे एम ए यू से होता है मौ, जे का होता है दोस्तों ज, एम ए यू जे, मौज, ठीक है। कहीं क्या दोस्तों एम ओ जे भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, मौज, इसे भी हम लोग मौज पढ़ते हैं। तो देखिए जब मैं एडवांस इंग्लिश बुक रीडिंग करना सिखाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सर इसे मौज नहीं मौज पढ़ते हैं। अब क्यों पढ़ते हैं, आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपको सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है, बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि एक दिन में कोई अंग्रेजी नहीं सीख सकता है दोस्तों, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक दिन आप अंग्रेजी जरूर सीख लेंगे, यदि दोस्तों आप इस चैनल को फॉलो कर लेते हैं, और मात्र दोस्तों 1 महीने आप जुड़ लेंगे, तो आपको भरोसा हो जाएगा, यकीन हो जाएगा, आप 5 दिन मात्र जुड़ कर देख लीजिए इस चैनल के माध्यम से, ठीक है ना, आपको यकीन हो जाएगा कि सर मैं भी अंग्रेजी अब सीख सकता हूँ, क्लियर। उसके बाद देखेंगे रानी है, तो आर से र, ए से आ की मात्रा रा, एन का न, और अंतिम में आई एस का प्रयोग करेंगे बड़ी के रूप में, आर ए एन आई, रानी। नैनीताल है, देखिए एन से न में आई की मात्रा, तो ए आई से होता है आई की मात्रा, एन ए आई से नए, एन आई से होता है दोस्तों नी, या एन डबल ई का भी प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि न में बड़ी की मात्रा है, ठीक है, और टी ए से होता है ता, और एल का लिखेंगे ल, ठीक है। तो एन ए आई एन डबल ई टी ए एल, नैनीताल। उसके बाद देखिए यहाँ पे शैलेश है,
SAI से सय हो जाएगा ना जी। L है तो ल लिखिए, E है तो एक एक का प्रयोग करेंगे और S से होता है सौ। शैलेश, SAILES, शैलेश। आशिक, तो देखिए मैंने आपको बोला दोस्तों कि शुरू में जब भी आपको आ दिखेगा उसके लिए डबल ए का प्रयोग करना है, हो जाएगा आ। SHI से होता है दोस्तों सी होता है और के का प्रयोग करेंगे क के रूप में, आशिक, डबल ASHI के आशिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे विवेक, VI से होता है V से व में एक इकले का प्रयोग करेंगे, इसके लिए ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और के है तो दोस्तों क लिखेंगे। VI से VE से होता है वे और के का लिखेंगे दोस्तों क, विवेक, ठीक है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है स म, ठीक है। तो सर इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ SAM, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन है SOME, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, मैं यहाँ पे साफ साफ आपको लिख कर बता रहा हूँ SOME, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉम पढ़ें, ये पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन सही होगा या दूसरा ऑप्शन सही होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।